जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन इस प्रकार से है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो और आपसे बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दोस्तों इसके लिए इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर कुछ इस प्रकार से है। इसको हम ले लेते हैं ए बी सी, और क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। और आपको मैं पहले के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि जहाँ पे एंगल होता है, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो अपना परपेंडिकुलर होता है, और बाकी ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी क्या कि वैसे दो लोग अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीका अपनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल इसको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और बच्चे मजाक मजाक में इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और भी कई सारे तरीके होते हैं बच्चे को ध्यान रखना। बस याद रखना चाहिए, मेन मोटिव हमारा ये रहता है। ये जो पहला रेशियो होता है ये साइन थीटा का होता है, साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टेन का होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो अपने पास दे रखा है वो सेक थीटा दे रखा है। और अगर आपको ध्यान हो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या है कि वो ये है कि सेक ए जो है वो होता है 1/cos A। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे दे रखे सेक थीटा, तो मतलब क्या हो गया 1/cos थीटा। That means what? The value which we have given 13/12 1, right? तो जो यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा वो अपना क्या आ जाएगा 12, रेसिप्रोकल करेंगे तो 12/13। 12/13 के हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बोला रेशियो देखने के लिए, तो यहाँ b क्या है, न्यूमरेटर है, तो b क्या हो गया बेस कितना हो गया 12। नीचे देखिए हाइपोटेनस कितना हो गया 13, तो हाइपोटेनस कहाँ है AC, तो मैं यहाँ 30। तो अपने को फाइंड क्या करना है BC। ठीक है, BC फाइंड करने के बाद हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं वो निकालने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है इसको, क्योंकि इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो जब यहाँ पर लिख लेते हैं हम ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल तो देयरफॉर, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसमें कोई एक साइड मिस होता है, तो हम उसको फाइंड करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं, हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस क्या है तो AC का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो AC यानी क्या 13 का होल स्क्वायर, और AB यानी कि 12 का होल स्क्वायर, और BC अपना पता नहीं है। तो यहाँ करते हैं 13 का होल स्क्वायर यानी कि क्या 169, ये हो गया अपना 144, प्लस यहाँ पे आ गया BC, ये प्लस का है तो इसको इधर लेके आ जाओ आप,
144 दैट इज़ BC। और क्योंकि BC क्या है, BC का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब दूसरे साइड में जाता है तो वो रूट में कैंसिल हो जाता है। यानी कि अब जब आप इसमें से 169 में से 144 माइनस करोगे तो आपका 25 बचेगा। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे BC जो है अपना BC वो 5 आ चुका है। कितना आ चुका है, 5। अब हम जो भी सेक थीटा के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज बच गए हैं हम उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है अपना B/H। तो B/H कहूँ तो B यानी बेस AB और H कहें तो AC। दैट इज़ ये अपना 5 आ चुका है। तो AB यानी कि क्या, 12, AC यानी कि 13। ठीक है, उसके बाद क्या, साइन थीटा। साइन थीटा यानी क्या, साइन थीटा होता है P/H। P/H परपेंडिकुलर यानी कि BC/AC। कि BC यानी कि क्या, 5 और AC यानी कि 13। उसके बाद क्या, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, P/B यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, BC और बेस क्या है, AB। BC यानी कि 5, AB यानी कि 12। इसी तरह से यहीं पे दूसरा हम क्या, कॉसेक थीटा निकालते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यानी कि AC/BC। यानी कि ये देखो BC/AC था तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, AC/BC यानी कि इसकी वैल्यू को 13/5 आ जाएगा। और कॉट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो यानी कि टेन क्या है, BC/AB है, तो ये हो जाएगा अपना AB/BC यानी कि 12/5। तो कुल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो कि एक इसमें ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपना इस तरह से सॉल्व हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों इसको आप देखें और मेरी गारंटी कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जय हिंद।